हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं और वो मुद्दा है कि हम सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी IAS की तैयारी कैसे करें, स्पेशली उन छात्रों के लिए जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, यानी कि 2026-2027 को जो लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं और अभी तैयारी उन्होंने प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं की है, तो उन लोगों के लिए मैं एक विशेष स्ट्रेटजी में आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिस पर आप चल सकते हैं, जिस पर आप मेहनत कर सकते हैं और एक अच्छा प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि एक अच्छा रिजल्ट में भी कि आप गेन कर लें अगर आप मेहनत करते हैं तो, ठीक है ना। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि बिना मेहनत के तो कुछ भी संभव नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्पेशली तब जब और ज्यादा करनी पड़ेगी जब आप लोगों ने सपना इतना अच्छा और इतना बड़ा देखा हो, ठीक है ना। और इतने बड़े सपने को पूरा करने के लिए आपको एक सही रणनीति और एक सही तरीका आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं आप सभी लोग कि यूपीएससी के लिए स्टडी IQ IAS ने फाउंडेशन बैच P2I अभी रिसेंटली लॉन्च करने का प्लान बनाया है। मई का इवनिंग बैच शाम को 6 बजे 5 मई से यह बैच की शुरुआत हो रही है और ये बैच आपके बहुत सारे डायमेंशंस को कवर करेगा, बहुत सारी चीज़ों को कवर करेगा जो आपके लिए ज़रूरी है, यानी कि फाउंडेशन भी, आपकी एडवांस क्लासेस भी, टेस्ट सीरीज भी, प्री के लिए, मेंस के लिए सेपरेट क्लासेस भी होंगी, प्लस आपका डेली आंसर राइटिंग भी होगा, मेंटरशिप भी आपको दी जाएगी, ठीक है ना। साथ के साथ इंपॉर्टेंट जितनी भी बुक्स हैं वो सभी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, वो सब कुछ इंक्लूड है। साथ के साथ इसमें 4 चीजें और स्पेसिफिक हैं जिनको आप देख सकते हो। प्री और मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी, यानी कि अपने पास रख करके आपको पढ़ाने का कंसेप्ट भी, यानी कि अपने खर्चे पर स्टडी IQ आपको यहां बुलाएगा और आपकी तैयारी करवाएगा। दूसरा, जो मंथली टेस्ट में टॉपर होगा, टॉप परफॉर्मर होगा, उसको 11,000 रुपए जीतने का मौका भी मिलेगा। साथ के साथ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर पूरी फीस का रिफंडेशन भी होगा और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सभी चीजें इंक्लूड हैं और ये सब मिल जाएंगी आपको एक कोड को यूज करने के बाद काफी डिस्काउंटेड फॉर्म में। वो है 31,999 रुपए। अगर मेरे गाइडेंस में, मेरे अंडर में रहकर के आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं MK लाइव कोड को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना। जल्दी कीजिएगा। बाकी कोई भी बात हो तो MK लाइव कोड जरूर लगाइएगा, इसी से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरे गाइडेंस भी। ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है जिसके थ्रू आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल नहीं, ओनली व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ठीक है ना। ध्यान रखिए, मेल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। अब बात आती है कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें। ये आप अच्छे से जानते हैं कि यूपीएससी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बल्कि एक बड़ा और कहा जाए कि धीर गंभीर एग्जाम है। इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है। वो टफेस्ट एग्जाम इसलिए नहीं कि टफेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन टफ होते हैं, बल्कि कंपटीटर टफ है। बहुत अच्छे अच्छे कंपटीटर्स हैं और उनके बीच में कंपटीशन है, तो नेचुरल सी बात है कि वो टफ होगा ही होगा, ठीक है ना। और इतनी बड़ी पोस्ट जब लेने जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। यूपीएससी को तैयार करने के लिए सबसे पहली तो आपकी पहली चीज होनी चाहिए, आपको सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस चाहे वो देखिए आपका प्री का हो या मेंस का सिलेबस हो और चाहे आपके इंटरव्यू की चीजें हो, तो पहले आप इन तीनों चीजों को प्रॉपर तरीके से तैयार करिए। देखिए कि इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं, ठीक है ना। इसमें देखेंगे तो आपको मैं 2 चीजें बता देता हूं। प्री में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं, एक CSET होता है और दूसरी तरफ आपका GS होता है। ये 2 पेपर आपके यहां रहते हैं, ठीक है ना। मेंस में देखेंगे तो आपका एक लैंग्वेज का पेपर यानी कि भाषा के 2 पेपर होंगे, ठीक है ना। उसके अलावा निबंध का पेपर ऐसे होगा, एक पेपर। आपके 2 वैकल्पिक विषय के पेपर होंगे, 2 पेपर, और आपके GS के 4 पेपर होंगे, ठीक है ना। टोटल मिलाकर के आपके ये पेपर हैं और साथ के साथ इंटरव्यू में
इंटरव्यू में दो तरह की चीजें रहती हैं, एक तीन तरह की चीजें हम कह सकते हैं। एक होता है आपका बैकग्राउंड, जो आपने एजुकेशन और आप जहां के रहने वाले हैं वो, दूसरा आपका जीएस, और तीसरा करंट अफेयर्स। ये तीन चीजों के बारे में प्रॉपर तरीके से आप अच्छे से पहले स्टडी कर लीजिए कि इसमें क्या क्या आता है, क्योंकि उसके बाद आप तैयारी करना शुरू कर दोगे और उसके बाद इनको समझते जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें अब आपको जो तैयार करना है वो है सबसे पहले फाउंडेशन। आप इसको समझने के बाद आपको सबसे पहले फाउंडेशन की तैयारी करनी है, ये बेसिक्स की। और इसमें मैक्सिमम आपको 6 मंथ के अंदर जो उतना भी आपके फाउंडेशन की चीजें हैं वो सब कुछ क्लियर हो जानी चाहिए विद इन 6 मंथ। यानी कि अभी मई से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये सब कुछ आपका निपट जाना चाहिए। और 2027 को टारगेट मान करके चलें, जो अभी तैयारी कर रहे हैं। 2026 मान के चलेंगे तो ना तो सिलेबस पूरा होगा ना कुछ, ध्यान रखिएगा। हां, अगर 2026 देने का प्लान ही है तो फिर दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात, वो आप सेल्फ नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप आएंगे एडवांस के लेवल पर। जब बेसिक क्लियर हो जाए तो फिर आपके एडवांस के लेवल पर आप चलेंगे। और एडवांस में फिर आपको सारी चीजें हैं जिसमें लगभग मान के चलिए तो 12 मंथ्स का आपको टाइम लेकर के चलना चाहिए, ये सारी चीजें। और इसी समय, जिस समय आप बेसिक्स तैयार कर रहे हो, उसी समय आप ध्यान रखिएगा, आपका वैकल्पिक विषय एक बार जरूर पढ़ लीजिए। वैकल्पिक विषय अभी लेकर के चलिए। जिस समय जीएस का फाउंडेशन तैयार होगा 6 महीने में, उतने ही 6 महीने में यह भी तैयार हो जाएगा। और अगर ये बेसिक्स और ऑप्शनल तैयार हो गया तो समझ लीजिए फिर जीएस में और ज्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और 12 मंथ का जो एडवांस है, यहां पर आप लोगों को पूरी एनालिटिकल अप्रोच पर आपको वर्क करना होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना, पूरे एनालिटिकल अप्रोच के साथ में प्री और मेंस दोनों को तैयार करते हुए, प्री कम मेंस दोनों को आप लोगों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। साथ के साथ इसमें आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, वो ये है कि डेली आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, कम से कम आपको वीकली आपको इसकी टेस्ट आप देते हो, वीकली आप टेस्ट देते हो, यह ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी का सही स्तर भी पता चलता रहे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और यह सब बिना गाइडेंस के पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास कोई भाई हैं या कोई सीनियर है या कोई रिलेटिव हैं जो इसकी अच्छी तैयारी कर चुके हैं, कुछ अच्छा गेन कर चुके हो, ठीक है ना, तो उनका भी गाइडेंस आप लोग ले सकते हो। यह ध्यान रखिएगा इस तरीके से। ऐसा नहीं कि सीधे आए और कोचिंग करना शुरू कर दिया, उस तरीके से मत करिए। प्रॉपर एक स्ट्रेटजी है, पहले सिलेबस समझिए, उसके बाद फाउंडेशन तैयार कीजिए जीएस और वैकल्पिक विषय का, फिर एडवांस लेवल पर सारी चीजों को तैयार कीजिए, जिसमें आपका जीएस तो रहेगा और इस समय वैकल्पिक विषय यानी कि आपका कहा जाए तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका रिवीजन चलेगा। तो रिवीजन जब चलेगा, बुक्स पढ़ेंगे तो आपको काफी हद तक चीजें कवर हो जाएंगी, काफी हद तक कवर हो जाएंगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज आपको और करनी है, वो ये है कि जब एक बार आपका 5वीं जो कंसेप्ट रहेगा, तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो प्री एग्जाम के टाइम में आपके लिए प्री का रिवीजन आपके लिए जरूरी है, प्लस इसकी टेस्ट सीरीज भी आपके लिए जरूरी है। टेस्ट सीरीज तो एक बार जब सिलेबस कवर हो जाएगा, सारी चीजें कवर हो जाएगी, तो प्री एग्जाम के टाइम पीरियड में उस प्री के सिलेबस का पूरा रिवीजन और पूरा टेस्ट सीरीज ये आप लगा जाओगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा। और बिना समय गवाए प्री के जस्ट बाद आपको मेंस पर फोकस कर देना चाहिए, क्योंकि मेंस का सिलेबस आप तैयार कर चुके हो, बेसिक भी, फाउंडेशन भी, ऑप्शनल भी। उस समय आपके मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन हो, प्लस करंट अफेयर्स पर स्पेशली आप फोकस करें, और साथ के साथ आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट उसका भी रिवीजन हो। और इन सब चीजों के साथ में एक चीज होना चाहिए कि रिवीजन के साथ साथ आपका यहां पर टेस्ट भी आपको लगातार देनी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी आपको ऑप्ट करनी
चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर 3 घंटे के अंदर उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं हुई और लगातार लिखने की प्रैक्टिस नहीं हुई तो समझ लीजिए क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा, और क्वेश्चन पेपर छूटने का मतलब है 0 नंबर मिलना। तो इतनी स्टेज में आपको यह काम करने की आवश्यकता है। अगर आप इस तरीके से इस चीज को आप कवर कर सकते हैं, घर बैठ के इसी स्ट्रेटजी से आप अपनी बिना किसी कोचिंग के भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि हम किसी कोचिंग के साथ इस पैटर्न को हमको फॉलो करते हुए मिल जाए, या यही पैटर्न हमको मिल जाए जिससे हम सफलता हासिल कर सकें, तो जिस कोचिंग में आपको इस पैटर्न पर पढ़ाया जा रहा हो उस पैटर्न के थ्रू उस कोचिंग में आप ज्वाइन कर सकते हो। और नहीं तो फिर आप मेरे साथ इस समय इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन बैच भी है, लॉन्ग टर्म बैच ही है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सेम इसी पैटर्न पर हमने जैसे यूपीएससी की जरूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने सारी चीजों को डिस्कस करने का प्लान बनाया है। उसी तरीके से क्लास को शेड्यूल किया है, उसी तरीके से हम आगे चीजों को लेकर के चल भी रहे हैं, सेम इसी पैटर्न पर, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है, वो है आपकी सफलता। ये सिंपल समझिए। मैं एक टीचर हूं और टीचर के लिए स्टूडेंट की सफलता ही सबसे ज्यादा मायने रखती है, उसके अलावा कोई चीज मायने नहीं रखती। तो मैं उसी चीज को फॉलो करूंगा, उसी स्ट्रेटजी को बताऊंगा जिसकी आपको जरूरत है। तो अब आप चाहें घर बैठ के तैयारी करिए या हमारे साथ तैयारी करिए, आपकी इच्छा है। क्योंकि हमारे साथ करेंगे तो उसमें अब आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी, ठीक है ना, पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें जो आप लोग नहीं समझ पाते वो भी सब मिल जाएगा, और बहुत कम अमाउंट में है। सोचिएगा, अगर बाहर से प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करोगे, खाली टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी प्री और मेंस की, तो 25-30 हजार रुपए आपको देने पड़ते हैं कम से कम। और यहां पर यह सब कुछ इंक्लूड है। इसकी बुक्स परचेज करोगे, इन सारी चीजों के लिए बुक्स परचेज करोगे तो 15-20 हजार रुपए बुक्स के लगेंगे। सोचिए, इस हमारे बैच में बुक्स भी आपको इंक्लूड करके दे दी गई हैं, आपको कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर हम यहां कराते ही हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग। आपके बहुत पैसे बचते हैं और घर बैठ करके आप बेस्ट फैकल्टीज के साथ आप पढ़ रहे हैं, टाइमली रिवीजन कभी कर रहे हैं, तो इसको आप कर सकते हो जीएस में। और फिर दूसरा, ऑप्शनल करना चाहते हैं तो ऑप्शनल के लिए आपको 300 प्लस नंबर का टारगेट बनाना चाहिए, और हिंदी माध्यम में इतिहास आपको इजीली 300 नंबर दे सकता है ओनली। और इस इतिहास के 300 नंबर के माध्यम से ही आप प्रॉपर आईएएस को सोच सकते हो, और अभी से इसको तैयारी करोगे तो आप कर सकते हो। और इस बैच में अभी आप 14 तारीख तक एडमिशन ले सकते हो, जो कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, कल से जस्ट अभी स्टार्टिंग है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे अंडर गाइडेंस में, मेरे साथ मैं खुद कराऊंगा ये सारी चीजें। तो MK लाइव कोड के माध्यम से ये मात्र 14,999 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिएगा, जितना डिले करोगे समझ लीजिए कि आपका टारगेट उतना आगे बढ़ जाएगा और रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो मुझे बेझिझक आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ये टेलीग्राम बार कोड है और ये आपका टेलीग्राम का नंबर है, किसी के थ्रू भी। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।